clashes is the worst thing that can destroy a good movie। तो ये सब शुरू हुआ था दिसंबर 21, 2023 से, जब पहली बार प्रभास की सलार और शाहरुख खान की डंकी एक दूसरे के साथ क्लैश हुई थी, जिसकी वजह से ना दोनों ही मूवीज की इंटरनेट पे क्लैश के चलते बड़े आराम से तगड़ी पब्लिसिटी, प्रमोशन या कह लो मार्केटिंग हो गई, जिससे दोनों ही मूवीज को अच्छा खासा फायदा हुआ। लेकिन इन सब के बीच में ना मेकर्स को भी एक कमाल की स्ट्रेटेजी मिल गई कि अगर हमें हमारी मूवी को चर्चे में लाना है तो उसे किसी बड़ी मूवी के साथ भिड़वा दो। फिर क्या, हम जैसे लोग तो हैं ही कि मेरा स्टार बड़ा है तेरा स्टार छोटा है, इस झगड़े में इनडायरेक्टली ही सही मूवी को इतना प्रमोट कर देते हैं, इतनी उसकी मार्केटिंग कर देते हैं इंटरनेट पे ही कि भाई खराब से खराब पिक्चर भी अपने पहले 3 दिनों के अंदर अपने पूरे बजट को रिकवर कर लेती है, जो कि हमने 2024 की स्टार्ट से लेके अब तक बहुत ज्यादा देखा है। लाइक कंटिन्यूअसली देखा है भाई, हर महीने होता है ऐसा चीज कि भाई जनवरी में ही सबसे पहले ले लो तो हनुमान, मेरी क्रिसमस और कैप्टन मिलर एक साथ आई थी, फिर 10 मार्च को बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के साथ हुआ, और अभी रिसेंटली भाई स्त्री 2 वेदा और खेल खेल में के साथ हुआ था, जिसकी वजह से पता है 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इन माय ओपिनियन। पहली, अच्छी मूवीज को ना मौका ही नहीं मिलता है कि वो सुर्खियों में आ सके। दूसरी, बेमतलब का ना इंटरनेट पे विवाद होता है कि भाई मेरा स्टार बड़ा है तेरा स्टार बड़ा है, जिसकी वजह से ना अच्छी मूवीज कहीं ना कहीं छिप जाती है। और तीसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ये है कि एज एन ऑडियंस हमें ना मौका ही नहीं मिल पाता कि भाई हम शांति से एक मूवी को एंजॉय कर सके। हम लोग इसी विवाद में फंसे रहते हैं भाई। लाइक तुम सोच के देखो ना भाई, आने वाले 4 महीनों में 2024 के 6 बड़ी मूवीज एक दूसरे के साथ क्लैश होने वाली हैं, जिसमें 10 अक्टूबर को रजनीकांत की वेटैया और सूर्या की कंगुआ एक दूसरे के साथ क्लैश होगी, फिर पूरा महीना खाली, फिर उसके बाद अगले महीने नवंबर में दिवाली पे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की क्लैश होगी, और फिर अगेन पूरा महीना खाली, और लास्ट दिसंबर में छावा और पुष्पा के बीच में क्लैश होगा, और फिर अगेन पूरा महीना खाली, जिससे ऑडियंस का या सिनेमा का कोई फायदा नहीं होता। फायदा सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोड्यूसर्स का, जो कि बिजनेस माइंडसेट के साथ चलते हैं, जिसका प्रूफ हम लोग रिसेंटली देख सकते हैं कि भाई कि सिंघम अगेन के मेकर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मूवी को सोलो रिलीज देने के लिए, लेकिन भूल भुलैया वाले पीछे हटने को तैयार ही नहीं है या कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं है। तो प्रोबेबली सिंघम अगेन पोस्टपोन्ड हो सकती है, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर वही बेमतलब का क्लैश देखने मिलेगा। सो ओवरऑल मेरी यही कोशिश थी कि मैं तुम्हें समझा सकूं कि किसी भी मूवी को बेचने के लिए बैकहैंड में कितना परपंच चलता है, ताकि तुम उन मूवीज को सपोर्ट कर सको जो जेन्युइनली डिजर्विंग है भाई। बाकी ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।